हेलो एवरीवन। तो हम लोग आ गए हैं सोशलॉजी के न्यू वीडियो को लेकर। ठीक है, ये हमारा नितिन सांगवान सर का जो सोशलॉजी का बुक है एसेंशियल सोशलॉजी, उसका कंटिन्यूड पार्ट है। हमने बीच में थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी, इस वजह से रोक ली थी। सोशलॉजी एज अ साइंस, ये आपका चैप्टर 2 है। आप बुक खोल लो, ठीक है, न्यू वाला, और उसका चैप्टर 2 खोल लो, सोशलॉजी एज अ साइंस। इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके कोशिश करेंगे कि पार्ट 1 हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। ये आपको यूपीएससी, बीपीएससी या फिर आप स्कूल के हो, कॉलेज के हो, हर तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, तो सोशोलॉजी एज अ साइंस, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सोशोलॉजी को साइंस से कनेक्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सोशोलॉजी साइंस है या नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है। ठीक है, और सोशोलॉजी जो ऑप्शनल यूपीएससी में जो सोशोलॉजी ऑप्शनल होता है, तो उसमें आप देखोगे क्वेश्चन क्या पूछता है कि कैसे सोशोलॉजी साइंस है बताइए। ठीक है, और कैसे सोशोलॉजी साइंस नहीं है बताइए। ठीक है, या फिर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं हालांकि पीवाईक्यू का वीडियो सोशोलॉजी का यूपीएससी का बना दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पीवाईक्यू में ही ऐसे है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोशोलॉजी साइंस कैसे है। ठीक है, हाउ सोशोलॉजी कैन बी कंसिडर एज साइंस, और वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में भी लेक्चर बनाओ, तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे ख्याल से हिंदी वाले थोड़े ज़्यादा हैं जो देखते हैं मेरे वीडियो, तो इस वजह से अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप इंट्रो, सोशोलॉजी एज अ साइंस। ठीक है, तो इंट्रो में आप क्या डालोगे? ठीक है, जो आंसर लिखोगे उसके इंट्रो में आप क्या डालोगे? तो टर्म्स लाइक सोशल स्टैटिक्स, सोशल डायनेमिक्स और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये पहले से दिया हुआ है सोशोलॉजी में। ठीक है, ये पहले से इंट्रोड्यूस्ड है। कॉम्टे एंड डर्कहाइम जो है साइंटिफिक टेम्परमेंट को आपके लिए वाउच किए थे, मतलब बोले थे। ठीक है, कि साइंटिफिक टेम्परमेंट होना चाहिए, और कोई डिस्टिंक्शन ये लोग नहीं बनाए थे बिटवीन नेचुरल फैक्ट्स एंड सोशल फैक्ट्स, यानी कि नेचुरल फैक्ट भी सेम है भाई, सोशल फैक्ट भी सेम है, दोनों सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। किसका कहना था? कोम्टे एंड डर्कहाइम का। ये आप डाल दोगे क्या? इंट्रो में। अगर क्वेश्चन क्या पूछेगा, सोशोलॉजी साइंस है या नहीं है, या साइंस सोशोलॉजी है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये डालोगे। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग स्टोरी समझने के लिए, ये बस समझने के लिए है। ठीक है, ये लिखने के लिए नहीं है, समझने के लिए हम लोग समझते हैं। स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, कहाँ से ये टॉपिक, कहाँ से ये ख्याल आया सोशोलॉजी साइंस है या नहीं है? सोशोलॉजी इमर्ज किया है बहुत सारे चैलेंजेस बिफोर मॉडर्निटी, मतलब मॉडर्निटी आने से पहले सोशोलॉजी, सोसाइटी के ऊपर लोगों को ख्याल आया कि हमें सोसाइटी के ऊपर भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे चैलेंजेस के बाद सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आया है। इनिशियल सोशोलॉजिस्ट जो है नेचुरल साइंस को डेवलप कर चुके हैं। जैसे कैसे कर चुके हैं, हम सब एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि सेंट साइमन को देखिए आप, इनका सोशल फिजिक्स आया था। ठीक है, अगस्त कोम्टे हैं, ठीक है, इनका सोशल स्टैटिस्टिक एंड डायनेमिक्स आया था। हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इनका ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी आया था। ठीक है, इसी तरीके से ये जो पहले, मतलब बहुत पहले ये लोग जो अपना सोशोलॉजी को, सोशियो को साइंस से कनेक्ट करके ये पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, ये आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा कि आप लगेगा कि हाँ भाई आपको नॉलेज है। ठीक है, सोशोलॉजी जो है हम लोग, लेकिन देखा जाए तो नेचुरल साइंस के सारे पैरामीटर पे नहीं खड़ा उतर पा रहा था। ठीक है, तो इसी वजह से ना डिबेट हो गया, इसके ऊपर ना डिबेट हो गया कि सोशोलॉजी साइंस है भाई कि नहीं है। तो ये है हमारा स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि सोशोलॉजी साइंस है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है, बुक में दिया हुआ है, आप बुक में देखोगे यहाँ पे 6 पॉइंट्स ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, 6 पॉइंट यहाँ पे एफ बी है। तो ये साइंस का ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। ठीक है, और 4 प्री कंडीशन है किसी भी चीज़ को साइंस होने के लिए। इसका ये आप निमोनिक समझो, टोकी। ठीक है, टोकी से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगर साइंस में क्या क्या होना चाहिए, साइंस में क्या क्या होता है, थियोरेटिकल ओरिएंटेशन होता है, यानी कि वहाँ पे थ्योरी दिया रहता है साइंस में। साइंस जो भी लोग पढ़े होंगे, हालांकि सोशोलॉजी के तो आर्ट, लेकिन बहुत लोग पढ़े भी होंगे, तो साइंस में थ्योरी दिया जाता है। ये नॉलेज तो सबको ही होगा ऑब्वियसली। साइंस जो है थ्योरी पे बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है साइंस के रिसर्च में, बायसनेस नहीं हो सकता है। कोई ये नहीं कर सकता है कि मेरा मन कर रहा है एटम में हम 4 इलेक्ट्रॉन दे दें, या
या हाइड्रोजन के या फिर इसमें, तो आप इसमें ऑब्जेक्टिविटी लाना साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके रिसर्च में कोई भी यहाँ पे बाइस नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वांटिफिएबिलिटी ऑफ फेनोमेना होता है साइंस में, सो ठीक है, साइंस में, ठीक है। क्वांटिफिएबिलिटी मतलब क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी वहाँ पे रहेगा एग्जैक्ट। आप क्वांटिटी को ऊपर नीचे ये वो कुछ नहीं कह सकते हो, एग्जैक्ट क्वांटिटी रहेगा, ठीक है, साइंस में। और इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी होता है। इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी क्या होता है भाई? तो इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी होता है जो मैं समझूँ आप भी सेम समझो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ पे सामने में एक आम का पेड़ दिख रहा है, ठीक है, और कोई दूसरा इंसान जब मेरे पोजीशन पे आकर खड़ा होता है तो उसको भी ये क्या दिखना चाहिए? आम का पेड़ ही दिखना चाहिए। ये नहीं कि इसको यहाँ पे अमरूद का पेड़ दिखना चाहिए। मतलब जो मैं समझ रही, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल सोशोलॉजी से रिलेटेड एग्जांपल, अगर रिलीजन है तो सबके लिए वो रिलीजन ही है, ठीक है। किसी के लिए वो कास्ट नहीं हो जाएगा, किसी के लिए वो कुछ और नहीं हो जाएगा। रिलीजन है तो सबके नज़र में वो रिलीजन ही है। ये होता है इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी। जो मुझे समझ में आ रहा है सेम टू सेम आपको भी वही समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपके लिए वो चीज़ कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, ठीक है। और ये जो बुक में दिया हुआ है, ये बुक का कैरेक्टरिस्टिक है साइंस का। एक बार PYQ में शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि साइंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, डायरेक्ट पूछा गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक याद रखिए, ठीक है, शायद 2013-14 में पूछा गया है सोशियो ऑप्शनल में। साइंस का कैरेक्टरिस्टिक याद रखिए, इसको आप ऐसे करके ऐसे 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 करके लिख सकते हो, ठीक है। एम्पिरिज्म होता है साइंस में, ये बुक में दिया हुआ है। सेल्फ रिस्पेक्टिव, सेल्फ करेक्टिव होता है साइंस। एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रूथ रहता है साइंस में। साइंस में ऑब्जेक्टिविटी होता है, कोई बायसेस नहीं होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन फैक्ट्स होता है साइंस एंड नॉट स्पेकुलेशन, मतलब स्पेकुलेशन करके साइंस नहीं बनता है। और यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है साइंस का। वो आप ऑब्वियसली देख रहे हो, साइंस का यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, इसीलिए हर जगह पे जहाज चल रही है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे कि सोशोलॉजी साइंस है, ठीक है। सोशोलॉजी इज इक्वल टू साइंस। हम लोग बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल हम फेवर में है, साइंस है, ठीक है, सोशोलॉजी। सबसे पहले कैसे साइंस है? पॉइंट नंबर 1, थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन है, ठीक है। जैसे कि कास्ट देखा जाए इंडिया में होता है और क्लास देखा जाए तो वेस्ट में होता है। तो थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन है, ये दिखा रहा है ना कि हाँ कोई ऐसा थ्योरी दिया गया है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। कास्ट इंडिया में है, ठीक है, कास्ट इंडिया में है तो क्लास वेस्ट में है। तो ये थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन ये दर्शाता है कि साइंस में भी वही चीज़ है कि थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन है। TOQI, मैंने क्या बताया था? TOQI। साइंस का 4 कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो, थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन, और उसी को जोड़ के यहाँ पे लिखो कि सोशोलॉजी में भी थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन है भाई। कैसे है? कास्ट इंडिया में है तो क्लास वेस्ट में है, ठीक है। डरखाइम का जो थ्योरी ऑन रिलीजन है और साथ ही साथ पार्सन्स का थ्योरी ऑन सोशल सिस्टम है, इस दोनों को आप देखो तो ये दोनों क्लेम करता है कि एक यूनिवर्सल थ्योरी है, ठीक है। डरखाइम का थ्योरी ऑन रिलीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे, हालांकि थोड़ा शॉर्ट में अगर बताया जाए तो डरखाइम ने रिलीजन को सोशल इंस्टीट्यूशन माना जो सोसाइटी को यूनिटी की तरफ और ऑर्डर देता है, ठीक है। ये डरखाइम का कहना था। तो क्या हुआ ना कि रिलीजन के ऊपर जो थ्योरी दिया है डरखाइम ने, इसको कहा जाता है कि यूनिवर्सल थ्योरी है, इसको क्लेम किया जाता है। तो अगर कोई चीज़ यूनिवर्सल थ्योरी हो जाता है तो वो साइंस का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ना। साइंस का भी कोई थ्योरी है तो यूनिवर्सल है, कोई दूसरा कंट्री नहीं कह सकता है कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन कुछ और है, आपका इलेक्ट्रॉन कुछ और है, ऐसा तो नहीं कह सकता है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा तो वही है। तो इसी तरीके से रिलीजन भी तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। रिलीजन हर के नज़र में सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये डरखाइम का थ्योरी ऑफ रिलीजन एग्जाम्पल में डाल दो। फिर पार्सन का थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम जो है वो भी आप देखोगे तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ही है, टालकोट पार्सन का, ठीक है। ये क्या है ये भी जान लो, सोशल सिस्टम, हालांकि इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। पार्सन ने सोसाइटी को एक स्ट्रक्चरल सिस्टम माना जिसमें सब पार्ट जो है सोसाइटी के सब पार्ट जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये था पार्सन का। जैसे बॉडी में हाथ हो गया, ये पैर हो गया, ये सब इंटरकनेक्टेड है ना। तो उसी तरीके से पार्सन का जो थ्योरी ऑन सोशल सिस्टम वो इंटरकनेक्टेड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन तो भाई सोशोलॉजी में भी है। कास्ट जैसे इंडिया में है, क्लास वैसे वेस्ट में है। डरखाइम का थ्योरी ऑन रिलीजन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, साथ ही साथ पार्सन का जो थ्योरी ऑन सोशल सिस्टम है वो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा कि ऑब्जेक्टिविटी भी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी जो है सोशोलॉजी में, किस में है ऑब्जेक्टिविटी? सोशोलॉजी में है, ठीक है। तो डरखाइम और वेबर ने जो
अपना थ्योरी जितना भी दिया है उसमें साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया है और ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो है ये लोग लेकर आए हैं अपने थ्योरीज़ को, ठीक है। और ऑब्जेक्टिविटी सोशोलॉजी में ट्रेनिंग की मदद से हम लोग और भी ऑब्जेक्टिविटी हम लोग सोशोलॉजी में ला सकते हैं। तो भाई साइंस का जो 2 पॉइंट मेन कैरेक्टरिस्टिक था, थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन सोशोलॉजी ने पूरा किया एंड ऑब्जेक्टिविटी भी सोशोलॉजी में है। नेक्स्ट देखते हैं, क्यू से हमारा आता है क्वांटिफिएबिलिटी, ठीक है। तो डर्कहाइम का जो सोशल फैक्ट है, ठीक है, थिंक पर्टिकुलरली जैसे कि फैमिली हो गया, मैरिज, यहाँ पे ये मैरिज लिखा है, मैरिज हो गया, रिलीजन हो गया। तो डर्कहाइम का जो सोशल फैक्ट है जैसे कि फैमिली, मैरिज, रिलीजन, ठीक है, तो ये सब सोशल फैक्ट मैंने भी बताया ना, तो सोशल फैक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। साथ ही साथ वेबर का जो आइडियल टाइप है, ठीक है, पॉइंट्स पूरे मतलब आइडियल टाइप क्या है ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, मतलब आइडियल टाइप के बारे में बता रही हूँ मैं। आइडियल टाइप क्या है वेबर का, तो मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है इसके ऊपर, आप देख सकते हो। आइडियल टाइप क्या होता है कि जैसे मान लो डेमोक्रेसी है, ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का हमें पता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग आएंगे, वोट देंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये होता है ना डेमोक्रेसी। तो कोई कंट्री अगर डेमोक्रेसी का ये सब कैरेक्टरिस्टिक पूरा करता है, जिसको वेबर ने कहा आइडियल टाइप, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक को ही आइडियल टाइप कहा जाए, ये सब आइडियल टाइप को जो पूरा करता है उसको हम लोग कहते हैं आइडियल टाइप। और उससे हम लोग प्रूव करते हैं कि अच्छा एक कंट्री में लोग जा रहे हैं वोट करने, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हैं, ओ ये सारा आइडियल टाइप तो डेमोक्रेसी से मैच करता है, तो इसका मतलब उस कंट्री में डेमोक्रेसी है। तो यही वेबर का आइडियल टाइप था। तो क्वांटिफिएबिलिटी देखने को मिल रहा है हमारे डर्कहाइम के सोशल फैक्ट में और वेबर के आइडियल टाइप में। तो इससे भी कह सकते हैं कि सोशोलॉजी क्या है, सोशियो हमारा इक्वल टू साइंस है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी। मैंने अभी ऊपर ही बताया इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी क्या होता है। मैं बताया था ना कि मैंने यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे आम का पेड़ है, फिर आप यहाँ पे खड़े हो गए तो आपको भी आम का पेड़ दे देंगे, ये नहीं कह सकते हो आप कि आपके लिए अमरूद का पेड़ हो गया, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी भी होना है, देखने को मिल रहा है हमें किस में, सोशोलॉजी में, ठीक है। और वो इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी और कहाँ था, साइंस में भी था, ठीक है। तो सब्जेक्ट बदल जाए बात सेम रहे। साइंस में आप जैसे कि क्या है, साइंस में है कि कोई भी चेंजेस आ जाए साइंस में, ठीक है, सब्जेक्ट बदल जाए, लेकिन जो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है तो कर रही है, ठीक है, इसको कोई नहीं कह सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है इसको। दूसरी तरीके से कहा कि सोशोलॉजी में भी तो यही है, कास्ट है तो है, कास्ट को कुछ और नहीं कह सकते, क्लास है तो है, क्लास को कुछ और नहीं कह सकते, फैमिली है तो है, फैमिली को कुछ और नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू वेबर भी देखा जाए ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है थ्रू मेथड्स, जैसे कि क्या, वेस्टेहन एंड आइडियल टाइप। आइडियल टाइप तो आप लोग जान गए कि आइडियल टाइप क्या है, ठीक है, किसका, वेबर का। और वेस्टहैन क्या है, ये जर्मन वर्ड है, ठीक है, वेस्टहैन हमारा जर्मन वर्ड है जिसका आप मतलब देखोगे तो कि समझना, अंडरस्टैंडिंग। सोशोलॉजी मैक्स वेबर ने इसमें सोशोलॉजी में वेस्टहैन का मतलब बताया, कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि सोसाइटी को समझने के लिए ना सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ठीक है, बल्कि लोगों का इंटेंशन देखना चाहिए, ठीक है, कि लोगों का इंटेंशंस क्या है, इमोशंस क्या है, ठीक है, और मीनिंग क्या है, ये हमें जानना ज़रूरी है। लोग क्या सोच रहे हैं, मान लो किसी इंसान को आता है गुस्सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो ये गुस्सा क्यों आ रहा है, ये नहीं लोग कहेगा कि अरे उस पर्टिकुलर इंसान को तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, गुस्सा आता है, लेकिन आता क्यों है, इस पे फोकस किया जाता है, ये होता है वेस्टहैन, ठीक है। तो वेबर का जो अकॉर्डिंग टू वेबर ने कहा ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है मेथड से, ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी जो है हम लोग अलग अलग मेथड से ला सकते हैं, किस में, सोशोलॉजी में ला सकते हैं, ठीक है। अगर सोशोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी आ गया तो ऑब्जेक्टिविटी तो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे साइंस का, ठीक है, इसका मतलब साइंस में ऑब्जेक्टिविटी है और सोशोलॉजी में जो है वेबर ने कहा कि हम लोग ऑब्जेक्टिविटी ला सकते हैं वेस्टहैन एंड आइडियल टाइप्स की मदद से, इसका मतलब साइंस इज इक्वल टू सोशोलॉजी। ये हो गया, ये पॉइंट भी आप डाल दो। उसके बाद फिर डर्कहाइम जो सजेस्ट किए थे कि इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकते हैं जिससे कि हम प्रूव कर सकेंगे एक इम्पेरिकल वैलिडिटी ऑफ सोशल थ्योरीज, ठीक है। तो डर्कहाइम ने कहा कि अगर आपको नहीं डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करके नहीं बता सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है हम जान लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डायरेक्टली टेस्ट ना करके उसको
कंपेयर, एनालाइज, मतलब सिंपल वर्ड है जैसा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, किसी चीज़ को आप एनालाइज करना है तो इनडायरेक्टली एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। उससे हम लोग जो है सोशल थ्योरी का एम्पेरिकल वैलिडिटी दे सकते हैं। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन किस में आता है, साइंस में आता है, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन साइंस में है, और सेम टू सेम चीज़ जो है डरखाइम ने कहा कि हम सोशियो में भी कर सकते हैं, तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, सोशियो इज इक्वल टू साइंस, हम फेवर में बोल रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद सोशोलॉजी का यूनिवर्सल मीनिंग भी है, ठीक है। जैसे कि फैमिली एक यूनिवर्सल मीनिंग है ना। फैमिली अगर मैं आपको एक वर्ड दे बोलती हूँ तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, मम्मी पापा, ठीक है, उसके बाद 2 बच्चे, दादा दादी, ठीक है, तो ये फैमिली का आता है। तो सोशोलॉजी में भी तो यूनिवर्सल मीनिंग है, जैसे कि फैमिली, रिलीजन, ETC। तो इतने सारे पॉइंट है, मतलब इतना पॉइंट तो लिखोगे तो पेज ही भर जाएगा। तो फेवर, इन फेवर सोशोलॉजी, सोशियो इज इक्वल टू साइंस, इसके फेवर में जो है आप लिखोगे तो ये पॉइंट इतना सारा आप भर सकते हो, ठीक है। अब आता है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। अब हमको बोलना है, हम लोगों को बोलना है सोशियो नहीं है साइंस, इस टॉपिक पे हमको बोलना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि सोशोलॉजी साइंस है या नहीं है तो क्या करोगे, उसमें तो आपको बहुत सारा पॉइंट ऐसे लिखना होगा ना। तो उसमें आप सिर्फ आर्गुमेंट इन फेवर लिख कर नहीं आ सकते हो, अगेंस्ट भी लिखना है। तो अगेंस्ट में आप क्या लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि थ्योरी जो है नॉट फाइनल, थ्योरी फाइनल नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन इन सम प्लेसेस जरूरी है। नेचुरल साइंस में जो है थ्योरी, जैसे कि न्यूटन का लॉ हो गया, ठीक है, ये सब जो थ्योरी है नेचुरल साइंस में वो यूनिवर्सल है एंड फाइनल है अनटिल दिस प्रूवन। जो न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन का जो 3 लॉ है, ठीक है, वो यूनिवर्सल है एंड फाइनल है। इसको तब तक हम लोग रॉन्ग नहीं कर सकते जब तक इसको डिसप्रूव ना करे कोई इंसान कि हाँ भाई ये गलत है, ठीक है। बट इन सोशोलॉजी थ्योरी जो है हमेशा फाइनल होता है, ठीक है। उनका एप्लीकेशन हर जगह अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो आप मार्क्सिस्ट थ्योरी का, ठीक है। मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ट्राइबल सोसाइटी में हम मार्क्सिस्ट थ्योरी यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से सोशोलॉजी में यूनिफॉर्म साइंटिफिक लॉ बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल में आप डालोगे, इसमें फर्स्ट वाले पॉइंट में एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे डाल देना होगा। मैं अगर ये PDF दूंगी तो डाल दूंगी आपको एग्जांपल कि मार्क्सिस्ट का जो थ्योरी है, ठीक है, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में डाल सकते हैं हम लोग, लेकिन वही थ्योरी सेम मार्क्सिस्ट की थ्योरी को हम लोग ट्राइबल वाले में नहीं डाल सकते। तो थ्योरी को हम लोग, थ्योरी ऐसा सोशोलॉजी में दिया गया है कि हम सेम थ्योरी 2 जगह नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइंस का तो भाई यूनिवर्सल है, न्यूटन्स का लॉ है, तो हम कहीं पे भी डाल दें, ट्राइबल हो, कैपिटलिस्ट हो, क्या हो, कहीं हो, कोई जगह भी, हर एक जगह पे ये यूनिवर्सल है। तो इस वजह से साइंस और सोशोलॉजी सेम नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी रिलीजन में देखा जाए तो सोशोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना काफ़ी टफ है, क्योंकि ह्यूमन वैल्यू, जो ह्यूमन का क्या वैल्यू है और उस ह्यूमन का क्या बिलीफ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है। कार्ल मैक्स कहते हैं कि रिलीजन, यहाँ पे कार्ल मैक्स क्या कहते हैं, रिलीजन एक ओपियम ऑफ द मासेस है। ये कार्ल मैक्स का खुद का कहना है, ओपियम ऑफ द मासेस है, ठीक है। कार्ल मैक्स ये कहते हैं रिलीजन एक ओपियम ऑफ द मासेस है जो रिच लोग यूज़ करते हैं पुअर लोग को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है, एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये एक वैल्यू लैडन इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए क्रिटिक कहते हैं कि सोशोलॉजी में कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मतलब कि कहीं पे बायसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई यहाँ पे ये ना फेवरेटिज्म ना करे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कास्ट के ऊपर कोई सोशोलॉजिस्ट गए रिसर्च करने के लिए, ठीक है, और वो अगर एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं और एक पर्टिकुलर कास्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बायसनेस आ गया। और ये सोशोलॉजी में जो ऑब्जेक्टिविटी ना होने का प्रॉब्लम है वो बहुत हाई है, जो कि साइंस में नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से साइंस इज़ नॉट इक्वल टू सोशोलॉजी, दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वांटिफिएबिलिटी। देखा जाए तो हम लोग फिर से TOQI पे ही आ रहे हैं, ठीक है। क्वांटिफिएबिलिटी देखा जाए तो
फैमिली और मैरिज को क्या क्वांटिफिएबिलिटी कर सकता है कोई? साइंस में चीज़ें मेजर करती हैं, ठीक है, और क्वांटिफाई की जा सकती हैं। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो ना, कितना 32 डिग्री है, 40 डिग्री है, कर सकते हो, ठीक है। स्पीड को कर सकते हो, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर कर सकते हो। लेकिन क्या आप सोशोलॉजी में मैरिज को क्वांटिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। फैमिली के वैल्यूज़ को नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग हो जाता है। फिर आता है हमारा इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है कि फैमिली साइंस में रिजल्ट रिपीटेबल होने चाहिए, ठीक है। इसी वजह से साइंस मोर रिलायबल होता है, क्योंकि साइंस का रिजल्ट हमेशा रिपीटेबल होगा। कितनी बार भी आप सेम चीज़ करो, अगर वो उसका रिजल्ट है तो वो 1000 बार वही रिजल्ट आएगा। लेकिन सोशोलॉजी में फैमिली को देखा जाए, फैमिली का मतलब है हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। फैमिली का मतलब मेरे लिए हो सकता है कि फैमिली एक जॉइंट फैमिली है मेरे लिए, ठीक है। क्या पता आप लोग के लिए फैमिली का मतलब हो सकता है कि एक न्यूक्लियर फैमिली हो, ठीक है। तो अलग हो सकता है। इसलिए इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी, मैंने बोला इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी क्या होता है? मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे ये आम का पेड़ दिख रहा है, आप यहाँ पर आकर खड़े हुए, आपको भी ये आम का पेड़ दिखना चाहिए, आपको ये अमरूद का पेड़ नहीं दिखना चाहिए। लेकिन सोशोलॉजी में क्या है, फैमिली मेरे लिए जॉइंट फैमिली है, ठीक है। फैमिली जैसे ही आप बोलते हैं, मेरे दिमाग में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सब आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए फैमिली का मतलब उन लोग को सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा दिखते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना मीनिंग होता है। इस वजह से लिमिटेशंस विद रेफरेंस टू नेचुरल साइंस भी है, ठीक है। जैसे कि क्या, नेचुरल साइंस एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि एम्पिरिज्म, ठीक है, हमने पढ़ा था ना उधर, एम्पिरिज्म टेस्टेबिलिटी होता है साइंस में, ठीक है। मतलब हर क्लेम को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सलिटी होता है साइंस में, सेम रूल हर जगह अप्लाई होगा। एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी होता है साइंस में, साइंटिस्ट के ओपिनियन का कोई रोल नहीं होता। मतलब साइंटिस्ट अपना ओपिनियन दे ही नहीं सकते हैं। जो साइंस में है, न्यूटन का लॉ है तो लॉ है, ये नहीं कह सकता है कि मेरा मन कर रहा है न्यूटन के लॉ को थोड़ा सा इधर कर दे थोड़ा उधर कर दे, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है। लेकिन सोशोलॉजी में क्या है, सोशोलॉजी में ये सब चीज़ नहीं है। सोशोलॉजी में एम्पिरिज्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि एविडेंस हर जगह आप नहीं देख सकते हैं। टेस्टेबिलिटी नहीं है सोशोलॉजी में, क्योंकि हर क्लेम को टेस्ट करना जायज़ मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता है। यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी का तो बहुत हेवी प्रॉब्लम है सोशोलॉजी में, क्योंकि बायसनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया। फिर सोशोलॉजी जो है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू है, वेयर एज देखा जाए नेचुरल साइंस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है। नेचुरल साइंस में सिर्फ फैक्ट्स है, और सोशोलॉजी में वैल्यू पे बात होती है। विलियम विंडलमैन एंड हेनरिच रिकर्ट, ठीक है, ये दोनों नियो कांटियंस थे। नियो कांटियंस मतलब क्या होता है, जो इमानुअल कांट को फॉलो करते थे, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उनको कहते हैं, ठीक है। तो विल्हेल्म विंडलमैन एंड हेनरिच रिकर्ट जो है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट दिए जैसे कि नोमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक, ये दोनों कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है। नोमोथेटिक क्या है, नेचुरल साइंस में बेस्ड है, ठीक है। ये ब्रॉडर नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्स दिखाता है, जनरलाइज एग्जांपल जैसे कि ग्रेविटी कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है, ग्रेविटी ऐसे ही बिहेव करेगी। तो नोमोथेटिक जो है नेचुरल साइंस पे बेस्ड है, ठीक है। और ब्रॉडर एक यूनिवर्स का एक जनरलाइज नॉर्म्स बताता है। आइडियोग्राफिक क्या होता है, स्टडी एट डिफरेंट लेवल होता है आइडियोग्राफिक, जैसे कि इंडिया, अमेरिका, चाइनीज़ लोग कैसे बिहेव करते हैं उस पे बात होता है, ठीक है। तो ये दोनों ने ये सब कॉन्सेप्ट दिया था। इससे भी ये हमें पता चलता है कि सोशोलॉजी जो है साइंस सेम टू सेम नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखें सोशोलॉजी और साइंस का मेथडोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है। साइंस का वहाँ पे मेथडोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे रिसर्च होता है, ठीक है, फिर उसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है। वेयर सोशोलॉजी में जो है बहुत इंटर जो हम पढ़े थे यहाँ पे देखो, इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी, इसको तो आप याद ही कर लो। इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी आपको सोशोलॉजी में देखने को नहीं मिलेगा, तो दोनों का मेथडोलॉजी भी काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। और एंड्रिंग गोफमैन एंड मीड ने क्या कहा है, ठीक है, GH मीड ने क्या कहा है, तो ये लोग डिफरेंट अप्रोच को यूज़ किए हैं ताकि अंडरस्टैंड कर सकें सोशल फेनोमेना को। तो यहाँ पे भी डिफरेंट अप्रोच, लेकिन साइंस में जो है डिफरेंट अप्रोच हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। साइंस में एक ही अप्रोच करेंगे तो हमें ये इंड रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इन दोनों ने क्या किया कि डिफरेंट अप्रोच को यूज़ किया है, ठीक है, और उनको सोशल फेनोमेना जानने के लिए। वेबर का क्या कहना है, ये अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये
वेबर का डायरेक्ट कहा हुआ है, ठीक है। तो वेबर ने क्या कहा है, देयर कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सोसाइटी, मतलब ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सोसाइटी, ऑब्जेक्टिविटी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सिंस सोशल एक्शन जो है हम लोग समझ सकते हैं, मस्ट बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ मीनिंग्स, मीनिंग से ही हम समझ सकते हैं जो मैन अटैच कर रहा है, ठीक है, टू डेम। मान लीजिए एक इंसान गया कास्ट को समझने के लिए एक गांव में, ठीक है, एक गांव में जब ये जाता है कास्ट को समझने के लिए, तो ये क्या समझता है, इसके दिमाग में क्या जाता है, इसका आइडियोलॉजी क्या है, ये सोचता कैसा है, ठीक है, ये फंक्शनलिस्ट है या फिर हाईली क्रिटिकल माइंड का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि ये कास्ट को किस तरीके से समझेगा, किस तरीके से लेगा, ठीक है। तो ऐसा किसने कहा था, वेबर ने कहा था। ये डायरेक्ट लाइन को चिपका दोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। अब देखा जाए तो इवन नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक, इवन नेचुरल साइंस में भी जो है ये टोकी वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। कैसे, नेचुरल साइंस थियोरेटिकल है बट नो इम्प्लीमेंटेशन है उसका रियल लाइफ में, ठीक है। नेचुरल साइंस का जो है थ्योरी दे दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन रियल लाइफ में है ही नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी वेरी भी करता है, ठीक है, नेचुरल साइंस में, जैसे कि एटम के ऊपर जो दिया गया है हमारा कॉन्सेप्ट, उसमें भी देखा जाए तो ऑब्जेक्टिविटी जो है बहुत जगह पे जो है डिफरेंट हमको देखने को मिलता है। क्वांटिफाइबिलिटी होगा, ठीक है, तो वो भी देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो क्वांटिफाई, आप जैसे कि बोला जाता है साइंस में कि बहुत सारे तारे हैं, सितारे हैं, प्लैनेट हैं, ठीक है, ये सब, तो कितने तारे हैं, सितारे हैं, ये तो किसी ने नहीं कहा है साइंस में। तो यहाँ पे क्वांटिफिएबिलिटी का डेटा तो गया, ये तो डाउन होता है, ठीक है। उसके बाद इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी भी देखा जाए तो साइंस में नहीं ही देखने को मिलता है कहीं कहीं पे। हालांकि इसके बुक में जो है आपको बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा दिया है बुक में, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखो, ऐसे गोल करो और ऐसे 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 करके बना देना, एग्जाम में हो जाएगा। मैक्स वेबर ने कहा है कि डिफरेंट इन सब्जेक्ट मैटर भी है, कुछ लोग कहते हैं कि साइंस है सोशोलॉजी, कुछ लोग कहते हैं कि साइंस नहीं है। उसके बाद कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, ठीक है, साइंस क्या है, साइंस जो है कंक्लूजन में लिखोगे एक मेथडोलॉजी है, ठीक है, वो दो चीज़ हो सकता है, पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म, ठीक है। साइंस एक स्पिरिट है, ठीक है, साइंस एक पर्पस है ट्रूथ को जानने का। कार्ल पॉपर ने इस पे क्या कहा है, कंक्लूजन में ये डाल सकते हो, ओनली पॉजिटिविज्म साइंस नहीं है, क्योंकि ओवरलुक कर देता है एब्रेशन एंड किल करता है क्रिटिकल स्पिरिट को, ठीक है। ये चीज़ जो है सोशोलॉजी में नहीं होता है, क्योंकि सोशोलॉजी में जो है उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। यानी कि सोशोलॉजी को कंक्लूजन में क्या लिखोगे, तो कंक्लूजन में सोशोलॉजी को ऊपर उठा दोगे साइंस के ऊपर, कि सोशोलॉजी जो है साइंस से भी बेटर है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब पॉजिटिविज्म क्या है, ये क्वेश्चन हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। पॉजिटिविज्म एक फ़िलॉसफी है जो कहती है कि सिर्फ वही नॉलेज वैलिड है जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक मेथड से मिलता है, जैसे इमोशन या बिलीफ पर नहीं, फैक्ट्स और डेटा पर फोकस करता है, ठीक है। ये होता है पॉजिटिविज्म। ये किसने क्या दिया है, कार्ल पॉपर का ये कहना है। पॉजिटिव कार्ल पॉपर ने नहीं दिया है, ये इसके ऊपर कहा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम देखा जाए तो और यही चीज़ जो है सोशोलॉजी में देखने को मिलता है। साइंस जो है नॉट अ बॉडी ऑफ नॉलेज है बट अ मेथड ऑफ अप्रोचिंग है, ये किसने कहा, कार्ल पॉपर ने कहा, ठीक है। ये कंक्लूजन में आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 2 ऑफ एसेंशियल सोशोलॉजी का सोशोलॉजी एज अ साइंस टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, शेयर करो प्लीज़, और सब्सक्राइब करो ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाते रहूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।